हाय दोस्तों, आपका अपने इस चैनल पी क्लासेस 2.0 पर बहुत स्वागत है। आज हम फिर क्या कर रहे हैं, कक्षा 10 का विज्ञान जो हमारा रासायनिक अभिक्रियाओं समीकरण है उसका अगला पार्ट लेकर आ रहे हैं। उसको देखिए कि हमारे इस अगले पार्ट में क्या है। आप लोग दोस्तों सपोर्ट कम कर रहे हैं, ठीक है। कैसे हम लोग में अगर कोई कमी हो तो उस कमी को बताइए कि आप लोग ये कमी कर रहे हैं कि आप लोग एक काम नहीं कर रहे हैं, फिर समझ में अच्छे से नहीं आ रहा है तो हम लोग उसको क्या करेंगे, अगर आप कमी बताएंगे तो हम लोग उसको सुधारेंगे, कमियों को थोड़ा सा बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे हर चीज को, ठीक है दोस्तों। तो अगला पार्ट देखिए क्या है हमारा, ऊष्मा परिवर्तन के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। मतलब दोस्तों ये है कि ऊष्मा परिवर्तन के आधार पर हमारी जो रासायनिक अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। एक होती है ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया, दूसरी होती है ऊष्मा शोषीय अभिक्रिया। तो हम लोग दोनों अभिक्रियाओं को कवर करेंगे। तो देखिए, ऊष्मा परिवर्तन के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। पहला हम लोग देखेंगे ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रियाएं, ठीक है। कि ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया क्या है उसको ध्यान से देखिए। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें क्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कहलाती है। तो क्या है दोस्तों कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें क्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती है। जैसे कहा जाता है कि जो अलादीन का चिराग था उसको जब अलादीन ने क्या किया, जब कहीं से लेकर आया था तो उसको रगड़ा तो उससे जिन उत्पन्न हुआ, जिन बाहर निकला। उसी प्रकार से ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया में क्या होगा दोस्तों कि जब क्रियाएं करवाई जाएंगी तो उससे हमारा क्या होगा कि अगला जो समीकरण में बनेगा उत्पाद, उसमें ऊष्मा उत्पन्न होगी, ऊष्मा बाहर निकलेगी, ठीक है दोस्तों। तो ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया जान लीजिए कि जिसमें अभिक्रिया कराने पर, जिसमें रासायनिक समीकरण का अभिक्रिया कराने पर ऊष्मा निकले, ऊष्मा उत्पन्न हो, वही हमारी क्या कहलाती है, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो इसको ध्यान दीजिए, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें क्रिया के फलस्वरूप, मतलब क्रिया के फलस्वरूप मतलब यह हो गया कि क्रिया करने के बाद, मतलब जब क्रिया करेंगी रासायनिक अभिक्रियाएं तभी तो हमारा क्या बनेगा, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया होगा, उससे ऊष्मा निकलेगी। अब क्या है, तो उससे क्या निकलता है, जब रासायनिक अभिक्रियाएं क्रिया करेंगी तो उससे ऊष्मा उत्पन्न होगा क्रिया के बाद। ये नहीं कि क्रिया के पहले है कि हम लोगों ने मीथेन ले लिया, ऑक्सीजन ले लिए तो क्रिया नहीं करवाया, तब उसके पहले ऊष्मा निकल रही है। जब तक दोनों को मिक्स नहीं करेंगे आपस में, एक समान मतलब एक दूसरे में घोलेंगे मिलाएंगे नहीं, तब तक वो चीज क्या करेंगी, क्रियाएं नहीं करेंगी। और जब तक क्रिया नहीं करेगा तब तक ऊष्मा उत्पन्न नहीं होगा, ठीक है। तो ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए क्या है दोस्तों कि इन दोनों को क्रिया करना होगा। तो क्या करना है, ध्यान दीजिए, यहां पर जो आपका मेथेन है दोस्तों, और ये जो आपका O2 है ऑक्सीजन, जब मेथेन CH4, ये भी G है, G का मतलब गैस, यहां पर भी G है मतलब गैस है। जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करते हैं तो क्या बनेगा हमारा, पहली बात तो बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन डाई ऑक्साइड बनेगा हमारा, क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा क्या बनेगा, जल, उसके बाद क्या निकलेगी, ऊष्मा। तो क्या है
किसको देखिए, अगर संतुलित करना होगा तो संतुलित में करिए। अभी हम संतुलित करवाए नहीं किसी समीकरण को, सिर्फ अभी क्रियाएं करवा रहे हैं, संतुलन जल्दी करवाएंगे। इसको देखिए, यहां पर हमारे पास जो c है 1 है, यहां भी c हमारे पास 1 है, जो उत्पाद प्राप्त हुआ। अभिकारक में अगर हमारा c अकेला है तो उत्पाद में भी तो c हमारा अकेला है। अभिकारक में H 4 है, मतलब H कितना है दोस्तों, H 4 है, लेकिन यहां पर अभी कितना बना है हमारे पास, H 2 बना है। अब देखिए यहां पर ऑक्सीजन कहा जाए तो ऑक्सीजन कितना है, 4 है, लेकिन ऑक्सीजन यहां पर कितना है, 2 है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है कि अगर आप यहां पर H 4 है, यहां पर 2 लगा देंगे तो संतुलित हो जाएगा हमारा। ठीक है, यहां पर O लगा देंगे तो O हमारा पहले से विद्यमान है, O हमारे पास 4 है। इसके लिए भी क्या करना होगा, तब इन दोनों को बढ़िया से संतुलित करना होगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या करना है, हमें संतुलित नहीं करना है, सिर्फ देखना है कि क्या हमारा समीकरण क्या बनता है, क्या उससे मिल करके क्या बनाएगा क्या नहीं बनाएगा, यही देखना है। ठीक है, अब देखिए हमारा जो ये CH4 मेथेन गैस है, ऑक्सीजन गैस O2 के साथ क्रिया करके क्या बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल बनाएगी और क्या देगा, इससे ऊष्मा निकलेगा, ऊष्मा प्राप्त होगा। तो यही हमारी ऊष्माक्षेपीय क्रिया है कि जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, क्रिया के बाद ऊष्मा क्या होती है, उत्पन्न होती है, पैदा हो जाती है, वही अभिक्रिया क्या कहलाती है, हमारी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो एक बार फिर से देखिए, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें क्रिया के फलस्वरूप, मतलब क्रिया करने के बाद ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहलाती है। तो जब अभिकारक का अभिक्रिया करवाएंगे तो जो उत्पाद बनेगा उसमें क्या होगी, गैस भी निकलेगा, ऊष्मा निकलेगी, हीट एकदम से। तो यही क्या कहलाता है, हमारा ऊष्माक्षेपी, बाहर निकाल रहे हैं ऊष्मा को, ऊष्माक्षेपीय क्रिया है। यहाँ पर CH4 मेथेन, ऑक्सीजन O2, ये दोनों एक दूसरे के साथ क्रिया करने के बाद क्या बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकाल लेंगे, जल बनाएंगे। और जल को भी तो हम लोग गैस बना सकते हैं, लेकिन मेन चीज हमारा है ऊष्मा जो निकलेगा वो क्या बनेगा, हमारे एकदम से गर्म ऊष्मा होगा। अब ऊष्मा निकलेगी तो गर्मी होगी ना, ऊष्मा निकल रही है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें क्या होता है, ये अभिक्रिया करने के बाद ऊष्मा उत्पन्न होती, बाहर निकलती है, वही अभिक्रिया क्या कहलाती है, ऊष्माक्षेपी। और ऊष्माशोषी को भी देखिए, देखिए यार, हम लोग क्या करने वाले हैं, जो हमारी ऊष्माशोषी अभिक्रिया उसको एक बार समझिए कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया में किस प्रकार से ऊष्मा की आवश्यकता होती है, इस अभिक्रिया ऊष्मा को किस प्रकार से अपने अंदर अवशोषित करती है, खींचती है। ठीक है दोस्तों, तो इसको देखिए, आपने ऊष्माक्षेपी पढ़ लिया है कि जो अभिक्रिया करने के बाद ऊष्मा को बाहर निकाले, उत्सर्जित करे, उत्पन्न करे, वही क्या होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और जिनको ऊष्मा की आवश्यकता हो, जो ऊष्मा का शोषण करता हो, अवशोषित करता हो, खींचता हो, वह क्या कहलाता है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो देखिए ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं वे रासायनिक अभिक्रियाएं, देखिए फिर से, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का शोषण होता है। यहां पर शोषण से मतलब ये हो जाएगा आपका अवशोषित करना। कि इनमें जब रासायनिक अभिक्रिया करवाई जाएगी तो पहले ऊष्मा को अवशोषित करेगा, तभी रासायनिक अभिक्रिया इसकी संपन्न है। लेकिन ऊष्माक्षेपी में ये दोनों क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। ऊष्माक्षेपी में था
कि रासायनिक अभिक्रिया कराने के बाद ऊष्मा निकलती थी, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया कराने के पहले इसको ऊष्मा की जरूरत है, तब अगली क्रिया होगी इसमें। देखिए, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का शोषण होता है, शोषण मतलब होता है अवशोषित करना, कि ऊष्मा को इसमें अवशोषित किया जाता है। ऊष्मा शोषी, ऊष्मा सोखने वाली, ऊष्मा अवशोषित करने वाली ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा अवशोषित किया जाता है, ऊष्मा का अवशोषण होता है, ठीक है, वही हमारी ऊष्मा शोषी, सोखने वाली, ऊष्मा को सोखने वाली, खींचने वाली ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। देखिए यहां पर एक गलती से थोड़ा बन गया है दोस्तों, तो इसको ध्यान दीजिए कि क्या है यहां पर कि हमारा जो मर्क्यूरस, यहाँ पर हल्का सा गलती हो गया है, मुझे लग रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक जी होना चाहिए तभी हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा Hg2 है, यहाँ Hg2, यहाँ पर ऑक्सीजन भी 2 है, ऑक्सीजन 2, थोड़ा लिखने में दिक्कत होगी, गलती, थोड़ा ध्यान दीजिए। हमारा ये जो 2HgO है, इसको कहेंगे मर्क्यूरिक ऑक्साइड। HgO क्या कहेंगे? मर्क्यूरिक ऑक्साइड कहेंगे। एक कैसा है? यस, और यस मतलब होता है सॉलिड, ठोस। इसको ऊष्मा की जरूरत है, तो जब यह क्या करेगा कि मर्क्यूरिक ऑक्साइड को जब ऊष्मा मिलेगी, जब मर्क्यूरिक ऑक्साइड ऊष्मा के साथ रिएक्शन करेगा, कुछ करेगा, अभिक्रिया करेगा, तो क्या हमारा अलग होगा? मरकरी Hg हमारा अलग हो जाएगा, और क्या अलग हो जाएगा? O2 ऑक्सीजन। तो आपको यहाँ कहीं नहीं दिखा कि ऊष्मा मतलब ऊष्मा निकल रही है, ऊष्मा उत्पन्न हुई, आपको दिखा? नहीं दिखा। ऊष्मा उत्पन्न नहीं होती ऊष्मा शोषी में। यह क्या करता है कि क्रिया में ही ऊष्मा का अवशोषण करता है, अवशोषण करके ही वह क्या करता है? टूटता है, ठीक है, अगली क्रिया बनाता है। ऊष्मा क्षेपी में था कि ऊष्मा को निकालता है, इसमें ऊष्मा शोषी मतलब ऊष्मा को सोखता है, उससे क्रिया करता है, अगला जो उत्पाद बनता है यही बनेंगे हमारे। तो यहाँ पर हमारे पास HgO मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, ऊष्मा के साथ इसने क्रिया किया, तो उत्पाद में क्या बना? मरकरी Hg, और हमारे जो मरकरी है लिक्विड है, मतलब द्रवित है, और हमारा ऑक्सीजन O2 बना। अब ऑक्सीजन O2 मतलब ऑक्सीजन गैस है, और इसीलिए लिखा गया G। तो जहां पर O2 लिखा रहे, H2 लिखा रहे, ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस है, लेकिन O लिखा रहे, H लिखा रहे, तो सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, उससे कोई मतलब नहीं है। जब तक O2 और H2 नहीं लगे तो पूर्ण रूप से वो संतुलित में नहीं होगा, तब तक वो ऑक्सीजन गैस नहीं है। वो लिखने से ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन का प्रतीक दिखाता है कि वह ऑक्सीजन के चिन्ह है, प्रतीक है, ठीक है दोस्तों। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का शोषण होता है, अवशोषित करती हैं क्रियाएं, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ऊष्मा को अवशोषित करेगा, उसके बाद क्रिया करके कुछ न कुछ देगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा मर्क्यूरिक ऑक्साइड है दोस्तों, यह ऊष्मा के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? मरकरी बनाता है, Hg लिक्विड रूप में, और O2 बनाता है ऑक्सीजन गैस, जो है ऑक्सीजन गैस बनाएगा, और किसमें बनाएगा? गैस होगी हमारी दोस्तों, ठीक है। तो आपको यह समझ में आ गया होगा कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक क्रिया करने के बाद ऊष्मा को अवशोषित नहीं मतलब बाहर निकालते हैं, उत्पन्न करते हैं, उन्हें ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रियाएं। और वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक में ऊष्मा अवशोषित होकर आती है, क्रिया करते, उसके बाद कुछ नया पदार्थ बनेगा, जो भी बनेगा
वह क्या कहलाता है, ऊष्मा शोषी क्रियाएं कहलाती है। तो यहाँ पर देखिए आपको यह नोट में मिल रहा है कुछ स्पेशल, तो नोट में स्पेशल जानते रहिए। प्राकृतिक गैसों का दहन, प्राकृतिक गैसें जो दहन होती हैं एक ऊष्माक्षेपी क्रिया है। मतलब ये कि जब प्राकृतिक गैसें का दहन होगा, जलेंगी, तो उससे ऊष्माक्षेपी क्रिया होगा, मतलब ऊष्मा निकलेगी, बाहर निकलेगी, शोषित नहीं होगी, बाहर निकलेगी। ठीक है, तो जब प्राकृतिक गैसों का दहन होगा, प्राकृतिक गैस जो प्रकृति में गैसें पाई जाती हैं, यह क्या कहलाएगा, ऊष्माक्षेपी, मतलब ऊष्मा को निकालेंगी। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी क्रिया है। अब देखिए कि जो हम लोग श्वसन की क्रिया करते हैं, सांस लेना, सांस को छोड़ना, वह ऊष्मा शोषी है, क्षेपी है। ऊष्मा क्षेपी इसलिए है कि कभी नाक के पास हाथ लगाकर देखिए कि जब सांस को हम लोग क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, तो गरम गरम लगती, मतलब ऊष्मा निकालती है। हम लोग ऊष्मा अंदर नहीं लेते हैं, अंदर नहीं लेते हैं, सोखते नहीं है। क्या करता है, नाक ऊष्मा निकालता है। ऊष्मा निकालने को ही, उत्पन्न करने को ही ऊष्माक्षेपी कहेंगे, ऊष्मा अवशोषित करने को ही ऊष्मा शोषी कहेंगे। तो श्वसन क्रिया में देखिए, सब लोग कोशिश कीजिए, अपने नाक के पास हाथ लगाकर देखिए, जो नाक से सांस निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड, वह ऊष्मा दे रही है, ऊष्मा निकाल रही है, ना कि अवशोषित कर रही। तो यह ऊष्माक्षेपी क्रिया कहलाएगी। आगे देखिए, शाक सब्जियों का विघटित, मतलब शाक सब्जियां जब एक दूसरे में मिलजुल कर टूटे फूटेंगी, कुछ नया क्रिया करेंगी, बनाएंगी, तो विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी ऊष्माक्षेपी है। आप लोगों ने गोबर देखा होगा दोस्तों, तो गोबर क्या है कि गोबर कई दिनों तक जब रखा रहता है, उसको जब फेंकना होता है खेत में, तो उसमें आप लोग क्या करें, पैर डालें तो गरम गरम लगता है, एकदम से ऊष्मा निकलती है उससे दोस्तों। ठीक है ना, तो भी क्रिया हो जाएगी ऊष्माक्षेपी क्रिया। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ऐसी रासायनिक क्रियाएं जो ऊष्मा को उत्पन्न करती हैं, बाहर निकालती हैं क्रिया के बाद, ऊष्माक्षेपी क्रिया कहलाती है। और ऐसी रासायनिक क्रियाएं जो ऊष्मा को अवशोषित करती हैं, उसके बाद कुछ बनाती हैं, ऊष्मा शोषी क्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, तो आपको यह बात क्लियर हो गई होगी दोस्तों कि ऊष्मा शोषी और ऊष्माक्षेपी क्या है। तो इस पार्ट में इतना ही, अगले पार्ट में हम अगला लेकर आएंगे। तो हमारे चैनल को जो है ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए, इस वीडियो देखने के बाद सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि यही आपका जान लीजिए गुरु दक्षिणा होगा। ठीक है, हमें देने का। इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिएगा कोई कमी है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।